हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिव ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर। सो आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एपी का वीडियो लेक्चर का पूरा सीरीज चालू किया हूं। सो उसके अंदर हम लोग ने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के 2 सम्स देखे हैं। टाइप 1 टाइप 2 तो पूरा कंप्लीट किया हूँ एंड टाइप 3 के सिर्फ 2 सम देखे हैं। तो मैं इसके अंदर में 2-3 क्वेश्चन और जो भी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है sum of first 55 term in an AP is 3300. Find its 28th term. गाइज क्वेश्चन में बहुत क्लियर वर्ड में बोला है कि जो फर्स्ट 55 टर्म का जो समेशन है उसका वैल्यू आपको दे दिया गया है और आपको 28th टर्म का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले इधर सम बोल रहा है। सम का मतलब क्या होता है? एसएन। जो सम सुनने के बाद जो क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में वो होता है एसएन। तो इधर कहीं ना कहीं एसएन का फॉर्मूला लगेगा और ना तो इधर ए डी का है ना तो डी का बात किया है। डायरेक्टली आपको सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म का वैल्यू दे दिया है और बोला है कि 28th टर्म जो एपी में आएगा वो कौन सा रहेगा, उसका वैल्यू क्या होगा। सो लेट्स सी। देखो सम का बात कर रहा है तो डायरेक्टली एसएन का फॉर्मूला लगना चाहिए। एसएन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 और 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है दैट यू गाइस नो। हमने ऑलरेडी फॉर्मूला के वीडियो लेक्चर्स में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं एपी के हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें से ये भी एक सम वाला फॉर्मूला था दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्म, वेर ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। सो आपको एन का वैल्यू कितना दिया है? देखो ना, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? एन होता है, राइट? तो एन के जगह पे आप 55 लिख लो। इन एन एपी मतलब सम ऑफ 55 टर्म का जो सम है वो कितना दिया आपको? 3300 दिया। मतलब एस 55 का वैल्यू दे दिया आपको। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स मतलब फर्स्ट 55 टर्म का जो एडिशन होगा वो आपको दे दिया है, दैट इज 3300। एंड आपको पूछा है कि T28 का वैल्यू बताओ। अभी सर T28 कैसे पता चला? 28th टर्म बोल रहा है। 28th टर्म मतलब Tn। n का वैल्यू 28 दिया है, टर्म बोला है तो Tn T28, राइट? तो इधर हमें ऐसे मन में ऐसा आता है कि सर हमें पहले ए का वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर डी फाइंड करेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग की T28 फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, प्लीज देखते हैं। चलो तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला के अंदर में। n के जगह पे 55 रहेगा। 2 इंटू ए का वैल्यू नहीं दिया एज इट इज, n का वैल्यू 55 दिया है और d का वैल्यू नहीं पता। ये S55 का वैल्यू आपको 3300 दिया है और ये 2a प्लस 55 माइनस 1 विल बी 54 इंटू डी विल बी डी एज इट इज। अभी मुझे बताओ कि ये 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई होगा 3300 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 55 इंटू 2a प्लस 54d, राइट गाइस? अगर 3300 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 6600 हो जाएगा आपका। और ये दिस इज 55 इंटू 2a प्लस 54d एज इट इज। गाइस अगर ये आप देख सकते हो कि 55 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन वाला चीज हमेशा दूसरे साइड डिवाइड में जाता है। तो 6600 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 54d, राइट गाइस? अभी तक समझ में आपको कि सिंपल था, फॉर्मूला था हमारे पास। फॉर्मूला के अंदर में हम लोग ने जो भी डेटा हमारे पास है, एस एन का एन का वैल्यू दिया था 55 और एस 55 का वैल्यू भी हमें दे दिया गया था। ए और डी का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग ए और डी को एज इट इज रखे हैं, ठीक है ना? अगर मैं 6600 को अगर 55 से डिवाइड करूं तो क्या वैल्यू आएगा देख लेते हैं। ये 55 बन जा 55 होगा 110। देखो अगर 55 को अगर 2 टाइम पढ़ोगे ना तो ये 110 आता है और ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। तो बाकी का जो 1 0 बचा है उसको ऊपर डाल दो। तो कितना आया? अगर 6600 को अगर 55 से डिवाइड करेंगे
तो आपको आंसर मिलता है 120। तो 55 वन जा 55, 55 120 से आपको मिल जाएगा 6600। राइट राइट गाइस, चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया 120 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 54d। तो गाइस मैं इसको एज इट इज रखता हूं, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, देखो ना 2a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 120। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 120। राइट गाइस, और मैं अभी इसको एज इट इज रखता हूं। अभी मैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में जाता हूं, दैट इज फाइंड 28th टर्म। 28th टर्म मतलब क्या, tn, दैट इज tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गाइज n का वैल्यू हमें कितना दिया 28, सो n के जगह पे मैं 28 पुट करूंगा और बाकी चीज एज इट इज, तो 28 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका a प्लस 27d इज इक्वल टू t28। गाइज अगर हम ये क्वेश्चन को देखेंगे ना, ये जो इक्वेशन है हमारा, अगर ये इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से, तो क्या मिलेगा, ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 1 जा 2, ये 2 27 जा 54, और ये 2 1 जा 2, 2 60 जा 120। तो हमारा इक्वेशन क्या मिला, ये वाला इक्वेशन मिलेगा a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। गाइज मुझे बताओ t28 इज इक्वल टू a प्लस 27d, क्या ये a प्लस 27d का वैल्यू कितना है, 60 है। तो इंस्टेड ऑफ a प्लस 27d उसके जगह मैं 60 लिख सकता हूं। तो देखो अभी इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 लिख सकता हूँ क्या। तो देयरफॉर t28 इज इक्वल टू 60। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। गाइस मैं एक बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को एक ग्लांस मिल जाए और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि देखो क्वेश्चन में आपको बोला था कि फर्स्ट 55 टर्म जो है उसका सम का वैल्यू आपको दे दिया था और बोला था कि 28th टर्म ऑफ एन एपी का वैल्यू पूछा था। तो हम लोग ने क्या किया, एस एन का फॉर्मूला लगाया। एस एन के फॉर्मूला में हमारे पास ए और डी नहीं था, खाली एन के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट किए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हम लोग एक इक्वेशन पे पहुंचे थे, वो दैट इज 120 इज इक्वल टू a प्लस 2a प्लस 54 इंटू डी। ये हमारा एक इक्वेशन था। राइट गाइस, अगर आप देख सकते हो कि ये जो दोनों साइड है मल्टीपल ऑफ 2 है, तो अगर मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ हमारा इक्वेशन ऐसा मिलता है a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। मैं ये इक्वेशन को एज इट इज रखा बिकॉज इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना तो हमारे पास a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना तो d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन को हम लोग एज इट इज रखे। गाइस कभी याद रखो कि जब भी हमारे पास a और d का वैल्यू नहीं दिया है और सिर्फ एक ही इक्वेशन है तो उसको एज इट इज रखो। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको 2 इक्वेशन नहीं दिया रहता है तब तक आप कोई कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हो। साइमल्टेनियस इक्वेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास एक ही इक्वेशन था, तो हमने उसको एज इट इज रखा और हम लोग ने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में गया जो हमें पूछा था कि 28th टर्म क्या होगा एपी में, मतलब 28th नंबर पे जो 28 पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो वो फाइंड करना था। तो उसके लिए हम लोग ने tn का फॉर्मूला लगाया, दैट इज tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, उसके बाद हम लोग ने n के जगह पे वैल्यू पुट किया, दैट इज 28। सो 28 t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो उसके बाद हमें इक्वेशन मिला, दैट इज a प्लस 27d इज इक्वल टू t28। गाइज हम लोग ने इक्वेशन 1 में हम लोग ने ये देखा था कि अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमें इक्वेशन मिला था a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। गाइज इंस्टेड ऑफ a प्लस 27d आई कैन राइट 60 बिकॉज हम लोग ने इक्वेशन 1 से हमें यही मिला था कि a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। सो एज यू कैन सी कि इंस्टेड ऑफ दिस आई विल सब्स्टिट्यूट 60 एज अ आंसर, मतलब a प्लस 27d के जगह पे हम लोग 60 रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने वो उसको एक अज्यूम किए थे कि हमारा इक्वेशन 1 हम लोग ने पहले एस एन के फॉर्मूला लगाने के बाद एक इक्वेशन मिला, उसको एज इट इज रखा और हम लोग उसको फर्दर वही क्वेश्चन में फर्दर स्टेप में हम लोग ने इसको यूज किया। सो गाइस आई नो कि थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा रहेगा, बट इफ यू विल सी द वीडियो प्रॉपरली और फिर पॉज करके वीडियो को समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दिस कॉपी। चलो आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी
इज जीरो। अगर नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी जीरो है, देन सो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। मतलब क्वेश्चन ये प्रूफ टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस में आपको प्रूफ करना है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि अगर नाइन्थ टर्म एपी में, नाइन्थ टर्म जो एपी का है वो जीरो है, तो आपको बोला गया है कि 29th टर्म को बताना है कि वो ट्वाइस द 19th टर्म है। जो क्वेश्चन में बोल दिया है प्रूफ T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T19, मतलब 29th टर्म ऑफ एन एपी शुड बी ट्वाइस द 19th टर्म। ओके, सो क्वेश्चन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया उसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, सो ऑन। तो पहले स्टेटमेंट से आपने को ये समझ में आता है कि 9th टर्म, मुझे बताओ टर्म मतलब क्या, Tn होता है ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जिधर भी टर्म का बात करें तो समझ आना Tn बोल रहा है, टर्म मतलब Tn, रिमेंबर दिस, ठीक है। और जैसी टर्म का बात किया आपको समझ में आ जाना चाहिए Tn का बात कर रहा है। नाइन्थ टर्म, नाइन्थ n इज इक्वल टू 9 दिया आपको, नाइन्थ टर्म, तो n इज इक्वल टू 9, तो T9 जो है वो आपको क्या बोल रहा है, जीरो है, मतलब T9 इज इक्वल टू जीरो बोल दिया है, राइट। तो मैं इंस्टेड ऑफ n व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और T9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गाइस T9 का वैल्यू हमें क्या दिया है, जीरो दिया है। T9 कितना दिया है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू a प्लस 8d। गाइस क्या मैं इधर से a का वैल्यू, a को यहीं रखूंगा, ये d को अगर इस साइड शिफ्ट करूंगा तो प्लस वाला दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमें क्या मिल गया यहाँ से, a इज इक्वल टू माइनस 8d मिल गया, राइट। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में जाते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट 29th टर्म, चलो 29th टर्म का पहले बात करते हैं। तो T29 जो है, तो n के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 29 सब्स्टिट्यूट करेंगे और d एज इट इज। मुझे बताओ T29 का वैल्यू मुझे नहीं दिया है, और a का वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ से, a का वैल्यू आपको मिला -8 मिला, तो -8d प्लस ये 29 माइनस 1 विल बी 28 और ये d एज इट इज। गाइस -8d प्लस 28d विल बी 20d बचेगा, और ये आपका T29 एज इट इज, राइट। अभी देखो हम लोग 19th टर्म का बात करते हैं। 19th टर्म क्या है, देखो T19 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गाइज a के जगह पे मैं -8d पुट करूंगा, n के जगह पे मैं 19 पुट करूंगा, ये हो जाएगा -8d, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 18d हो जाएगा, राइट। गाइस अगर देखेंगे -8d प्लस 18d विल बी 10d हो जाएगा आपका, और ये हो गया आपका T19। गाइस क्वेश्चन में क्या बोला समझते हैं आप, हमें प्रूफ करना है जो 29th टर्म जो है वो 2 टाइम 19 टर्म होना चाहिए, मतलब जो भी इसका वैल्यू होगा वो हमेशा T19 से डबल होना चाहिए, T19 से डबल होना चाहिए। तभी देखो एज यू कैन सी T29 का वैल्यू कितना मिला हमें, 20d मिला, और T19 का वैल्यू कितना मिला, 10 मिला। तो यहां मुझे बताओ, ये आपको मिला 20d और ये मिला आपको कितना मिला, 10d मिला। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20d हो जाएगा। देखो ये LHS RHS सेम हो गया, मतलब T29 इज ट्वाइस दी T19, बराबर है। मतलब क्वेश्चन में यही बोला था कि हमें कि जो 29th टर्म जो है वो 2 टाइम्स 19 टर्म होना चाहिए। इधर देखो ना, T29 का वैल्यू 20d मिला है और T19 का वैल्यू हमें कितना मिला है, 10d मिला है। तो ये तो 10 इंटू 2 करेंगे तो ही 20 होगा, तो T29 जो है वो 2 टाइम T19 होगा ना, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 20 होगा। तो हम लोग ने प्रूफ किया दैट
T29 is 2 times T19. गाइस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया था कि आपको एक टर्म दिया है, उसका वैल्यू 0 दे दिया, तो वहां से हमने A और D का वैल्यू फाइंड कर लिया। उसके बाद दो कॉम्बिनेशन, मतलब एक T29 और एक T19, ये दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करके हमें आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो हम लोग ने T29 का पहले Tn से फॉर्मूला लगाने के बाद एक इक्वेशन या एक वैल्यू निकाला, दैट इज T29 इज इक्वल्स टू 20D, राइट। तो हम लोग ने उसको एक इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर हम लोग ने T19 का वैल्यू फाइंड किया, T19 का वैल्यू भी हमें मिला। फिर हमें क्वेश्चन के पास जाके ये समझा है कि T29 जो है, जो T29 का जो वैल्यू होगा वो डबल होना चाहिए, किससे डबल होना चाहिए? T19 से। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि T29 का वैल्यू 20D है और T19 का वैल्यू अगर 10D है, तो क्लियर पिक्चर दिखता है कि ये वाला इसका 2 टाइम है, बराबर ना। ये जो है इक्वेशन 2, सब देखो, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, अज्यूम करो। तो आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में डिफरेंस क्या लग रहा है? कुछ डिफरेंस नहीं होगा, खाली जो D का वैल्यू है वो चेंज हो गया है, इधर 20 है इधर 10 है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन 1 जैसे आ जाएगा। देखो ना, अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 हो जाएगा। और क्वेश्चन में तो यही बोला था प्रूफ करने की, प्रूफ दैट T29 is 2 times T19. Yes guys, T19 का वैल्यू 10D है और T29 का वैल्यू 20D है। तो 20D कब आएगा? जब 10 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो गाइस, आई होप समझा होगा। वीडियो कभी भी अगर नहीं समझ में आए ना तो आप उसको पॉज करो, थोड़ा स्लो कर दो, स्पीड कम कर दो और उसको अच्छी तरीके से देखो। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखो, बट आपको समझेगा, इतना गारंटी दे सकता हूँ। सो आई होप हमने जितने भी, मतलब फर्स्ट 3 टाइप में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। सो गाइज, इन कमिंग वीडियो लेक्चर्स हम लोग एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं। एप्लीकेशंस मतलब क्या कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम सम्स होते हैं ना, कि जो रियल लाइफ में अप्लाई होता है AP, उसको हम लोग देखने वाले हैं, उस टाइप के सम्स देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग से आप जो भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है AP के ऊपर, उसको आप अच्छे से देखिए, फॉर्मूला समझिए, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो समझो, Tn का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, Sn का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया हूँ स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 टाइप में। और आपके कोई भी क्वेश्चंस, जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ उसमें आपका ऑलमोस्ट जो टाइप होता है, जो भी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच।